बात कर रहे हैं सल्फाइड अयस्क की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सल्फाइड अयस्क की हम बात कर रहे हैं। अयस्क के बारे में हम क्या पढ़े थे कि अयस्क वो चीजें होती हैं जिसमें क्या होता है, किसी मेटालिक या फिर अन्य बहुत सारे मेटालिक क्या होते हैं, जो भी खनिज होते हैं उसका मिक्सचर होता है। क्या होता है? वो मिश्रण होता है। और उस मिश्रण में से क्या करते हैं, हम उस धातु को निकालते हैं। उस धातु को जो है अलग अलग करके हम निकालते हैं, और अलग अलग करके निकालते हैं तो उसको निकालने की अलग अलग विधियां हैं। निकालने की क्या अलग अलग विधियां हैं। फिर हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या है, अयस्क है। और अयस्क तो हमारा ऐसे है, कुछ कुछ ऐसे है, कुछ कुछ ऐसे है अयस्क। और ये क्या है अयस्क? ये अभी क्या है, ये अभी एक क्या है, पत्थर का टुकड़ा टाइप का है। आराबास में और हम क्या किए ना कि इसके अयस्क जो प्लवन विधि का हम बात कर रहे हैं, जो झाग विधि का बात कर रहे हैं जिसमें तेल निकलता है, तो उसके लिए क्या करेंगे ना, उसके लिए क्या करेंगे हम, इसमें ये क्या करेंगे, हम इसको पहले तोड़ेंगे। इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। इसको हम तोड़ेंगे। तोड़ के हम इसको क्या बना दिए, इसको तोड़ के हम क्या बना दिए, चूर्ण बना दिए। ऐसे हम क्या करते हैं, चूर्ण बना दिए। चूर्ण का हम ढेर बना दिए। चूर्ण का ऐसे ढेर बना दिए हैं। ये क्या हमारा, ये क्या है, चूर्ण है। ये क्या हमारा चूर्ण है। और ये क्या हमारा अयस्क का ढेला है। क्या है? अयस्क का ढेला है। समझ लो क्या है, अयस्क का ढेला है। ये क्या हमारा अयस्क है। ये क्या हमारा अयस्क का क्या है, उसका चूर्ण है अयस्क। और ये क्या उसका चूर्ण है। अब हमारा प्रोसेस क्या करता है कि देख भाई, झाग या यदि तुम प्लवन विधि का यदि तुम यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग झाग एंड प्लवन विधि, तो प्लवन का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लवन? इसको क्या होता है, फ्लुएंसी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे जो तैरते रहता है उसको क्या कहते हैं, बुयांसी कहते हैं। बुयांसी ऐसे जो तैरते रहता है, यानी कि इसको क्या कहते हैं, प्लवन विधि कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लवन विधि कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? प्लवन विधि कहेंगे। तो प्लवन विधि में क्या दिए, तो चूर्ण तो तुम बना दिए भाई, चूर्ण तो बना दिए। अब फिर वही बड़ा वाला हम क्या लेंगे, ड्राम लेंगे। और ये ड्राम क्या रहेगा भैया, क्या रहेगा ड्राम, ये देखो इसमें क्या रहेगा, इसमें पानी तो रहेगा ही, इसमें पानी तो रहेगा ही, और क्या रहेगा, क्या देखो ये पानी रहेगा, ऐसे 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 इसमें पानी रहेगा, ऐसे ऐसे पानी रहेगा, ऐसे ऐसे पानी रहेगा। और इसमें हम क्या करेंगे, पीसे हुए जो चूर्ण है इसको क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे, इसमें डाल देंगे। और इसमें हम क्या डालेंगे, और इसमें क्या डालेंगे हम, तारपीन का तेल। तुमसे एक क्वेश्चन पूछेगा, बीएसएससी जाकर एग्जाम दोगे तो क्वेश्चन पूछेगा, फिर कोई भी एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ तारपीन का तेल किस पेड़ से निकलता है, तो चीड़, किससे, चीड़। ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा तुमसे, ये पूछता है कि ये क्या है कि केमिकल का जो यूसेज होते हैं, पूछेगा तुमसे कि बताओ जो तुम बीड़ी पीते हो वो किसके पत्ते से बनता है, बताओ। बीड़ी जो तुम पीते हो, तुम नहीं पीते हो, मतलब लोग जो पीते हैं वो तुम किस चीज से बनाते हो, बीड़ी। वो तो एक तेंदू का पत्ता होता है। क्या होता है, उसका नाम क्या है, तेंदू का पत्ता, इससे जो बनता है। यहाँ पे ये किससे, अच्छा ये तुमसे ये पूछेगा कि मलेरिया की दवा किस पेड़ से निकलता है, तो सिनकोना से। किससे निकलता है, सिनकोना के छाल से। तो इस टाइप से जो औषधीय गुण होते हैं ना, वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम देखते होगे कि जब पशुओं को जब कुछ घाव हो जाता है तो उसमें तारपीन का तेल ऐसे लग जाता है, देखा कभी नहीं, देखो कोई बात नहीं। तो ये क्या होता है कि चूर्ण को तो हम इसमें डाल दिए, भैया चूर्ण ऐसे ऐसे मिल गया, इसमें ऐसे ऐसे मिल गया, ऐसे ऐसे मिल गया। और इसमें हम क्या, एक और चीज क्या डाल दिए, हम तारपीन का तेल डाल दिए। क्या डाल दिए, हाँ तारपीन का तेल इसमें डाल दिए, तारपीन का हम तेल इसमें डाल दिए। जब हम इसमें तारपीन का तेल डालेंगे और इसको ऐसे ऐसे घुमा देंगे, क्या करेंगे, ऐसे ऐसे मिला देंगे, मिला देंगे। और हम क्या किए, वो एयर ब्लोअर देखे हो, एयर ब्लोअर, एयर ब्लोअर जिसमें से हवा ऐसे निकलता है, पाइप की तरह, बंदूक की तरह रहता है, लेकिन उसमें से हवा निकलता है। आ रहा में क्या रहता है, हवा निकलता है। अब उस एयर ब्लोअर पर ये पानी को यहाँ तक थमा लो, यहाँ पे 6 रन करती है। और इससे हम क्या कर दिए, इसमें हम हवा ऐसे दे रहे हैं, हवा ऐसे दे रहे हैं, यहाँ से हवा आए। जो पानी में जब हवा लगेगा और तारपीन का तेल है ना, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, तो इसमें तो बहुत सारे अयस्क थे, बहुत सारे अयस्क थे, वो तारपीन के साथ थोड़ा थोड़ा रिएक्शन करके झाग बन जाता है। और वो क्या हो जाता है, ऐसे ऊपर ऐसे लेयर बना देता है। क्या हो जाता है, ऊपर ऐसे बहुत सारा फेन का ऐसे लेयर बना देता है, बहुत सारा फेन का ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे लेयर बना देता है। और नीचे जो भारी पदार्थ थे वो क्या होते हैं, नीचे जो भारी पदार्थ थे जो कि अयस्क नहीं था, जिससे कोई मतलब नहीं था, मतलब उसमें भी अयस्क है, आराबास में भी वो कुछ मतलब हमको क्या करना, हमको अलग ही तो करना है। तो कुछ चीजें इस विधि के द्वारा नीचे बैठ जाती हैं और कुछ चीजें ऊपर आ जाती हैं।
तरह से क्या हो गया, ये विधि क्या कर रहा है कि अयस्क को जो है जो उसमें गंदगी है उससे क्या हो, उसको अलग कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है। तो इसका प्लावट विधि क्यों नाम रखा गया, क्योंकि इसमें ना फेन जो है इसमें तैरता है, फेन ऐसे तैरता है, इसको हम उठाएंगे ऐसे और सुखा देंगे, फेन खत्म हो जाएगा, हमारा क्या निकल जाएगा, जो उसका इम्पोर्टेंट मिनरल था वो हमको निकल जाएगा। आ रहा बस समझ में आया थोड़ा थोड़ा। अगर देखो ये बार बार इसलिए नाम खींचते हैं और तुमको भी कहते हैं कि ऐसा खींचोगे तुम हाथ से, तुम्हारा दिमाग बहुत लंबे समय तक याद रखेगा उसको। आ रहा बस बार बार ऐसा बनाओ। तो इसको हम लोग क्या भी नाम दिए हैं, झाग्या प्लवन, मतलब कि झाग प्लवन विधि, झाग प्लवन विधि। क्या बतेंगे? अच्छा राइट, आई थिंक ये तो